हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने रीजनिंग का मॉक डिस्कस किया था, आज उसी का सेकंड मॉक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मैसेजेस आर एन्क्रिप्टेड इज रिटन एज कोडिंग का क्वेश्चन है। दो पॉइंट्स दिए, मैसेजेस आर एन्क्रिप्टेड का कोड ये है एंड आर यू कमिंग का कोड ये है। और उसने पूछा किसका है, कहते हैं आर का कोड बताओ क्या होगा, ये पूछा है। मैसेजेस आर इंक्रिप्टेड, पहले तो हमें पता है दोनों में कॉमन फाइंड करना होगा। दोनों में कॉमन एक ही वर्ड मुझे नजर आ रहा है आर, और यहाँ पे भी आर, तो एक कोड भी सेम कॉमन होगा दोनों में, जो सेम होगा एमसी। तो आर का कोड क्या आ गया, एमसी। सिंपल क्वेश्चन था ये, तुम्हारा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन आ रखा है। स्टेटमेंट है ऑल रिंग्स आर इयररिंग्स, सारी रिंग्स क्या है, इयररिंग्स हैं। एंड सम रिंग्स आर चेन्स, कुछ रिंग्स चेन है। एंड ऑल चेन्स आर बैंगल्स, सारी की सारी चेन बैंगल्स हैं। यही बनेगा। पूछा क्या है नेक्स्ट, सम रिंग्स आर बैंगल्स, कुछ रिंग्स बैंगल हैं, हाँ ये वाली है ना, तो ठीक है। सम इयररिंग्स आर बैंगल्स, कुछ इयररिंग्स बैंगल्स हैं, हाँ ये पोर्शन इयररिंग्स का भी बैंगल में आ रहा है, तो ये भी ठीक है। सम चेन्स आर इयररिंग्स, कुछ चेन इयररिंग्स हैं, हाँ ये सारी हैं, तो ये भी ठीक है। तीनों सही है। ऑल फॉलोस, ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोस, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, पैटर्न फाइंड करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। 21, 34, 76, 39, 26, 104। पहले तो देखना पड़ेगा नंबर पास पास हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ये बढ़ रहा है, यहाँ से 21 से 34 इंक्रीज हो रहा है, और ये 39 से 26 डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगी, कुछ मल्टीप्लाई में होगा। 31 में अगर मैं 21 है, 31 बोल रही हूँ, 21 इंटू 2 कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 42। 42 से 76 कितना कम है, वो भी 34 ही कम है शायद। 34 करने पे 6 और ये 7, 76 ही बन रहा है। मतलब क्या पैटर्न बन रहा है मेरा, फर्स्ट इंटू 2 करके प्लस सेकेंड नंबर करने पे मेरे पास थर्ड नंबर आ रहा है। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। बाकी कंफर्म करने के लिए मैं सेकेंड भी चेक कर लेती हूँ। 39 इंटू 2, 78 प्लस 26, ये भी ऐड कर लेते हैं। 8, 6, 14, 1 कैरी और 10, 1 और 4, हाँ यही बन रहा है। मतलब पैटर्न तो यही रहेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड नंबर ऐड करने पे थर्ड नंबर आ रहा है। ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 28, 28 इंटू 2 56 प्लस सेकेंड नंबर क्या है 23, वही ऐड करने पे 979 बन रहा है। क्या 17, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रही है, बाकी के ऑप्शंस मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। पता चला किया क्या उसने, फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके जब सेकेंड नंबर ऐड किया तो थर्ड नंबर बन रहा था। यही पैटर्न फॉलो कर रहा था एनालॉजी में, सिमिलर पैटर्न था, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैन डायग्राम का क्वेश्चन है। वैन डायग्राम रिलेशनशिप किस चीज का, लॉन्ग मैन, डार्क हेयर पीपल और इंडियन। कोई भी एक ले लेती हूँ, पहले मैं इंडियन मान लो, ये मेरे पास इंडियंस हैं। इंडियंस, कुछ इंडियंस ऐसे होंगे जो लंबे होंगे, लॉन्ग मैन होंगे, है ना। अब ये तो नहीं कह सकती कि कोई भी इंडियन लंबा नहीं होता, या ये भी नहीं कह सकती कि सारे के सारे इंडियन लंबे होंगे। तो कुछ इंडियन ऐसे होंगे जो लंबे होंगे। डार्क हेयर पीपल, और डार्क हेयर किसके होंगे, वो हो सकता है कुछ इंडियंस के हो, कुछ के ना हो, और हो सकता है वो जिनके डार्क है वो लंबे हो या ना हो। तो मतलब कुछ होगा कुछ नहीं होगा, तो ये पर्टिकुलर वाली डायग्राम बनेगी, ये डार्क हेयर पीपल, यही बनेगी डायग्राम। किस ऑप्शन में है, डी में। क्लियर है, डी ऑप्शन आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है। इफ 15 दिसंबर 2006 इज फ्राइडे, तो 13 ऑफ अक्टूबर 2009 को कौन सा डे होगा। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। पहले तो 2006 से 2009 तक चलना है। मुझे पता है 15 ऑफ दिसंबर 2006 को कहते अगर फ्राइडे था, तो हम पहले 15 ऑफ दिसंबर के 2009 तक ही चलते हैं ताकि अक्टूबर में आ जाए। फिर 15, मुझे पता है वही सेम वही क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी किया था
जैसे मेरा बर्थडे नेक्स्ट ईयर आ रहा है तो एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर हो तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। 2006 कोई लीप ईयर नहीं है, तो मतलब 2007 में जो मेरा बर्थडे आएगा वो कब आएगा? सैटरडे होगा, 15 दिसंबर 2007 को। और 15 दिसंबर 2008 में, अब 2008 लीप ईयर है और इस लीप ईयर में फेब भी रही होगी। इसका मतलब सैटरडे की बजाय, सैटरडे के बाद संडे की बजाय कौन सा दिन आएगा? मंडे। और 2009 में ट्यूसडे। अब मुझे पता चला 15 दिसंबर 2009 में कौन सा डे होगा? ट्यूसडे। और हम लोगों ने कैलेंडर के टॉपिक में एक ट्रिक पढ़ी थी, अप जल अक जन सितम दिसम प मानो, याद हो तो। अब जिसमें हमने सितम दिसम एक वर्ड पढ़ा था, सितम दिसम। अगर लीप ईयर नहीं है तो जितने दिन सितंबर में जिस डेट को जो डे होगा सेम दिसंबर में उसी डेट को वही डे होगा। यही कहती थी ये ट्रिक सितम दिसम। मतलब अगर 15 दिसंबर 2009 को ट्यूसडे है तो 15 सितंबर 2009 को भी कौन सा दिन रहा होगा? ट्यूसडे ही रहा होगा। और 15 सितंबर 2009 तक हमने दिन गिन लिए, 13 अक्टूबर 2009 तक गिनने हैं बस। अब 15 सितंबर में 30 दिन होते हैं और सितंबर के 30 में से 15 दिन गिन लिए, 15 अभी बचे हैं। और अक्टूबर के कितने दिन गिनने हैं? 13। टोटल कितने दिन गिनने हैं हमने? ये भी पहले इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, चाहे डायरेक्ट रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं। मुझे लास्ट में मतलब तो रिमाइंडर से है, कैलेंडर के टॉपिक में हमने पढ़ रखा है। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। सिमिलरली अब 13 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 13 में से 7 गए, 6 बचेगा। 6 और 1, ये 7 कट, पूरा 7 का 7 कट गया, 7 ही कटना था, तो रिमाइंडर यहाँ तो हमारा 0 बचा। तो मतलब कौन सा डे होगा? 15 सितंबर 2009 को ट्यूसडे था, रिमाइंडर 0 है, तो मतलब 13 अक्टूबर 2009 को भी कौन सा डे होगा? ट्यूसडे ही होगा। क्लियर है? कैलेंडर का टॉपिक किया है तो समझ आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिरर इमेज कहते क्या होगी इसकी? मिरर इमेज में हमें पता है जो चीज पास है वो पास रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी, और कुछ नहीं है। और ये मिरर हमारा कहाँ लगा है? नीचे लगा है, तो कोई बात नहीं, यही पहले तो ये डी है, ऐसी डी ही बननी है। यू है, ये ऊपर वाली चीज ऐसी आनी है पास के हिसाब से, ये फेस उसी साइड से ऐसा। पहले तो ये 3 ही देख लेते हैं, ये भी गया, ये भी गया, डी यू के बाद तो या तो पी रख रखिए, यू चाहिए, ये भी गया, बची कौन सी हमारे पास? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर बी टी ई एल, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। कहते आर बी का रिलेशन किससे है? तो थोड़ा चलो कोई बात नहीं, टी ई से, तो ई एल का रिलेशन किससे होगा? नंबर एबीसी के याद है, ऑपोजिट लेटर्स पता है, ये मुझे पता है 18 है, ये 20 है, ये 22 है, ये 5 है, सिमिलरली ये 5 है, ये 12 है। 18 से 20 प्लस 2 हो रहा है, 5 प्लस 2 करूंगी 7, तो जी आना चाहिए। 22 से 5, अब मुझे 5 का या तो दूसरा नंबर लिख लेती हूँ, प्लस पता चल जाएगा कितना हो रहा है। 5 का दूसरा नंबर कौन सा होगा? 27, 28, 29, 30, 31, 31 होगा। 8 पे 30 और 9 मतलब 9 बढ़ रहा है, वहां मैं अगर 9 बढ़ाऊं तो उसके 9 बढ़ाने पे 21 आएगा, जो कि मेरे पास यू आना चाहिए। जी यू की तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं लगेगा। तो क्या होगा? पर ई वी को साथ देख के क्या समझ में आ रहा है? हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े थे ऑपोजिट लेटर, ई वी साथ दिखे मतलब ईवीएस, ये दोनों क्या है? ऑपोजिट लेटर्स। एल ओ पढ़ा था लव, ये क्या है? एल का ऑपोजिट ओ, तो आंसर गो है ऑप्शन में। पहले में +2 है और दूसरे वाला क्या है? उसका रिवर्स लेटर, ऑपोजिट लेटर लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर से मिरर इमेज का ही क्वेश्चन है, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ठीक है, ये दूर है, ऐसे करके आर बनेगी। पहले तो इसकी आर ही उल्टी है, बी ऑप्शन तो गई। ये डी से शुरू हो रहे हैं, डी ऑप्शन भी गई। दोनों ऑप्शन ये ठीक है, ए दोनों में ठीक है। अब इसमें बी सीधी है, इसमें बी ऐसे है, ये डी है,
ये कैसा बनेगा, इधर पास है, ये चीज दूर है, तो ये दूर होगी, बी की तरह बनेगी, तो मतलब ए ऑप्शन आएगा। इसमें उल्टा कर दिया उसने, जो गलत हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, ये एम्बेडेड फिगर का, ये पूरी की पूरी फिगर किसमें छुपी हुई है ये देखना है हमने। ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। इसका जो है सफेद है इस वाले में, तो वैसे ही नजर नहीं आ रहा, ये ऑप्शन तो गई। इस वाले में देखो तो एम्बेडेड वाले में ये भी इसमें भी लाइंस आ रही हैं, ये भी नहीं बनेगा। थर्ड वाले में ना, उसकी भी यहाँ से शेप खराब है, ये भी नहीं बात बनेगी। और इस वाले में देखो तो ये सेम बन रहा है वैसे ही, ये इसी तरह से ये ऐसा ही बना हुआ है, और वही ए ऑप्शन में बना आ रहा है एम्बेडेड में। क्लियर है? आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, यही फिर से ये एनालॉजी का ही एक तरह से क्वेश्चन है। इसका जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट सेम कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा? कंटिन्यू, इंटरप्ट, दोनों क्या है, किस चीज को कंटिन्यू रखना, बीच में इंटरप्ट कर देना, रोक लगा देना, एक तरह से एंटोनिम्स का काम कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट्स हैं। काउ बफेलो, ये तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। एटिक और कॉमन, हाँ ये क्या है, ये कॉमन क्या होते हैं, यूजुअल, कुछ भी कॉमन है, और एटिक कोई चीज स्पेशल है। एक तरह से इसको कह सकती हूँ मैं, दोनों ऑपोजिट हैं, एक तरह से एंटोनियम्स हैं, तो बी ऑप्शन वही सेम उसी की तरह ही है, कंटिन्यू और इसकी तरह। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हैंड रिस्ट से भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, वही जो इसका पैटर्न फॉलो कर रहा है वो किसके साथ करेगा? हैंड का रिलेशन है रिस्ट के साथ, हाँ हाथ, इसके आगे ये रिस्ट होती है। फुट, फुट का रिलेशन एंकल के साथ, हाँ सिमिलर ही है। ठीक है, ये ऑप्शन ही आ रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस, अच्छा प्लस और माइनस को, प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर दो, मल्टीप्लाई और माइनस को, तो क्या आएगा करके देख लेते हैं। 21 प्लस को इंटरचेंज किया है डिवाइड के साथ, 21 डिवाइडेड बाई 3, एंड माइनस को इंटरचेंज किया है मल्टीप्लाई के साथ इंटू 7, डिवाइड की जगह पे प्लस 11 इंटू की जगह पे -4। देखते क्या आएगा, बोर्ड में पढ़ा है 21 डिवाइडेड बाई 3 7, 7 इंटू 7 प्लस 11 -4, 49 प्लस 11 -4, और ये 60 -4, तो 56 आंसर आ रहा है। यही बने है ऑप्शन में, बी ऑप्शन है 56। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, हमें पता ऑड वन आउट में सिमिलर जो 4 3 है वो रख लेने हैं, जो एक बचेगा उसको निकाल देना। एल का नंबर 12, एफ का 6, क्यू का 17, एल का 12, डब्ल्यू 23, क्यू 17, आर 18 और एल 12। फर्स्ट और लास्ट के नंबर ही लिए हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं, जिसमें 6 का डिफरेंस -6 हो रहा है, इसमें -5 हो रहा है, इसमें भी -6 हो रहा है, इसमें भी -6 हो रहा है, ये एक ही है जिसमें -5 हो रहा है, बस बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। लो, के का ऑपोजिट क्या है, वही सेम डाइस का क्वेश्चन है, एक छोड़ के ऑपोजिट आता है, तो के का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एम, ये है के का ऑपोजिट पूछ रखा था डाइस में। नेक्स्ट क्या था ये, 11 इज रिलेटेड टू, ये भी एक तरह से एनालॉजी का क्वेश्चन है, कहते 11 का रिलेशन जो 55 के साथ है, सेम 22 का रिलेशन जो 110 के साथ है, सेम वे में 44 का रिलेशन किसके साथ होगा? 11 इंटू 5 55, 22 इंटू 5 110, तो 44 इंटू 5 220 नहीं होगा? यही आ रहा है, 220 है ऑप्शन में, कुछ भी नहीं था, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कितना कितना बढ़ रहा है ये देखते हैं। 58, तो ये 4.7 का डिफरेंस आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस ही चेक करेंगे। 7 और ये 5.7 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 6.7 का डिफरेंस आ रहा है, ये 7.7 का डिफरेंस आ रहा है, तो अब इसमें प्लस कर देती हूँ मैं 8.7, कुछ नहीं करना,
78.8 में 8.7 ऐड करते हैं, 15 7 87.5 आ रहा है ऑप्शन में किसी 87.5 बेस है, बी ऑप्शन 87.5 आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। m माइनस एन प्लस क्यू का क्या मतलब है देख लेते हैं। m माइनस एन, माइनस क्या कहता है, m इज द वाइफ ऑफ n, m इज द वाइफ ऑफ n, तो n हस्बैंड होगा, कपल कंप्लीट हो गया, ब्लड रिलेशन में पढ़ रखा है ये भी। n प्लस o, n प्लस प्लस का क्या मतलब है, n इज फादर ऑफ o, n o का फादर है, o यही है, o का जेंडर हमें नहीं पता। और पूछा क्या है, what does m minus ये है तो q is daughter of r, what does m minus n plus q means, इसमें क्या इसका मतलब निकल रहा है, m is the mother of o, m o की मदर है, हाँ ये तो है, m is the daughter of o गलत है, m is the brother of o नहीं है, m is the father of o ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन सही थी बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, फिर से सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर पास पास ही है, डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। 5 बढ़ रहा है, 12 माइनस 7, तो ये फिर से 5 बढ़ रहा है, फिर से 5, ये फिर से 5, और फिर इसमें 5 ही ऐड करना है तो 187 आ जाएगा बस, 187 है ठीक है, 5 इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कैलेंडर का क्वेश्चन है। इफ 6 मई 2005 को फ्राइडे था तो 25 सितंबर 2018 में कौन सा डे? पहले तो 2005 से 2018 तक आते हैं। अब मुझे लगता है 2005 से 18 तक हर दिन का गिनना तो मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर की एक वीडियो हमने करी हुई है, पूरा का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, यही मैं 2005 वाला अगर मैं देख लूं, 2005 लीप ईयर से एक बढ़ा है तो 6 साल बाद +6 करने पे 2005 में अगर मैं +6 कर दूं मतलब 2011 में पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट होगा, तो मतलब क्या होगा कि 6 में 2011 को भी कौन सा डे रहा होगा, फ्राइडे ही रहा होगा, है ना। अब मैं 6 में 2011 को फ्राइडे रहा होगा, 2018 तक चाहिए, अब 18 तक हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 है ना। 2000 मई का मंथ है और 2012 क्या है, ये लीप ईयर है। अब फिर से एक दिन बढ़ने के बजाय 2 दिन बढ़ जाएंगे, सैटरडे की बजाय कौन सा दिन होगा यहाँ, संडे। नेक्स्ट 13 में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अब 2016 फिर से लीप ईयर है, 28 फेब यहाँ भी आई होगी। अब थर्सडे की बजाय फिर कौन सा, फ्राइडे, फिर ये सैटरडे और ये संडे। अब मुझे कौन सा दिन निकल गया कि 6 मई 2018 में कौन सा डे, संडे। और मुझे कब निकालना है, 25 सितंबर को। बाकी के दिन अब गिन लेते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, 6 हमने गिन लिए, बाकी कितने बचे, 25, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक की। अब मुझे रिमाइंडर से मतलब है, वैसे तो डायरेक्ट रिमाइंडर ही लिख लेते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। 25 को जब किया 7 से डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4, 21 आएगा, 3 पे 4 रिमाइंडर बचेगा। और जून 30 मंथ का रिमाइंडर 2, 31 का 3 हमने पढ़ रखा है, अगस्त का 3, और सितंबर के भी 25 डेज बोले हैं उसने, तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 4। डायरेक्ट साथ साथ काट देते हैं, 4, 3, 7, 4 या 3, 7, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास, 2, रिमाइंडर 2 आ गया, तो 2 दिन आगे गिन लो, संडे के बाद मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तो कौन सा डे होगा, ट्यूसडे। कैलेंडर टॉपिक याद है ना, किया था, ट्यूसडे। देन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सर्टन कोड लैंग्वेज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है कर लेते हैं। KIOSK का जो कोड है LJRTL है, और फ्लेम का कोड क्या है, FLAME का कोड है GMDNF। और निकालना किसका है मुझे,
एंजॉय का, ENJOY, एंजॉय का कोड क्या होगा? नंबर याद है, रिपीट तो लेटर हो नहीं रहे, रिवर्स भी नहीं है, तो नंबर ही लिखने पड़ेंगे। 11 से 12 प्लस 1 हो रहे हैं, 6 से 7 प्लस 1 हो रहे हैं, 9 से 10 प्लस 1 हो रहे हैं, 12 से 13 प्लस 1 हो रहे हैं। सिमिलरली ये दो भी करती हूँ, 5 से 6 F, 14 प्लस 1 15, 15 पे O, 15 से 18 अब प्लस 3 हो रहा है, बाकी दोनों प्लस 1 थे, यहाँ प्लस 3 हो रहा है, क्या यहाँ पे भी 1 से 4, यहाँ भी प्लस 3 हो रहा है, सेंटर वाले में प्लस 3 हुआ है। अब 19 से 20 फिर प्लस 1, 11 से 12 फिर प्लस 1, प्लस 1 शुरू में देख के लास्ट में देख के सारा प्लस 1 मत कर देना, ये ध्यान रखना कि इस एक में सेंटर वाले में प्लस 3 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी 13 से 14 प्लस 1 हुआ है और 5 से 6 प्लस 1 ही हुआ है। अब 10 प्लस 3 13 और 13 पे M, 15 प्लस 1 16, 16 पे P, 25 प्लस 1 26, 26 पे Z, FOMPZ, FOMPZ, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 100 K 5, 100 K stands for divided by 5, M 73, M stands for plus 73 and T 48, T stands for multiply, and कहाँ तक हो गया T 48, M फिर से M stands for plus 56 and G 23, G stands for minus 23. 100 divided by 5 20 plus 73 into 48 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 73 into 48 it is at 24 to carry, and ये 56 plus 12 plus 66 8 और ये 10 और ये 7 carry फिर से तो 28 and 35, 3504 है ना, कैलकुलेट करके ये आ रहा है 3504 प्लस 56 माइनस 23, चलिए प्लस कर लेते हैं सारा, 3504 इसमें 56 ऐड किया 10 1 कैरी 6 3560 प्लस 23580 माइनस 23 10 में 3 7 और 7 में से 2 5 3557 आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है 3557, ये ऑप्शन, यस ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये देखना है। 26 5 10 20, 26 से 5 प्लस 5 हो रहे हैं, प्लस 5 करती तो 31 आता है, इनका दूसरा नंबर 31 ही है ना, वही है, तो 5 प्लस 5 एंड यहाँ पे भी प्लस 5 किया तो 15 और 15 पे O प्लस 5 फिर 20, पहले वाले स्टेप में तो प्लस 5। आगे देख लेते हैं 18 से 21 प्लस 3 हो रहे हैं, 21 से 24 प्लस 3 हो रहे हैं, आगे भी अगर मैं प्लस 3 करके देखूं 24 प्लस 3 5 6 7 तो मतलब 27 मतलब A, O A बन गया, और यहाँ 1 है तो 1 प्लस 3 फिर से 4, ठीक है सही चल रहा है। J का 10 प्लस 1 11 प्लस 1 12 मतलब प्लस 1 हो रहा है, तो प्लस 1 करने पे 13 मतलब M, क्या था O था, प्लस 3 करने पे A और 13 मतलब M, OAM है ऑप्शन में, बस ठीक है। नेक्स्ट देख लो, फिर से वही है, H स्टैंड फॉर दिस, ये वो करते हैं कैलकुलेशन ही है। 17 H 23, H stands for plus 23, Q 42, Q stands for multiply into 42, Z 7, Z stands for divided by 7, and E 13, E stands for minus 13, 17 plus 23, 47 divided by
7 तो 6 42 डिवाइडेड बाय 7 इंटू मतलब 6 हो गया माइनस 13 17 प्लस 23 6 आर 138 माइनस 13 प्लस करोगे 7 तो ये 15 5 4 1 5 155 माइनस 13 तो 3 माइनस क्या तो 2 4 142 आ रहा है नहीं हाँ 142 आ रहा है ठीक है 142 आंसर आ जाएगा क्लियर है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट है फिर से गाइस का ब्लू का रिलेशन किसके साथ होगा रेड का ऑपोजिट रेड का पिंक है ग्रीन का व्हाइट है और बचे हुए आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे ब्लू का आंसर क्या आ जाएगा ब्लैक सिंपल था ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब फिर सीरीज का क्वेश्चन है देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है सबसे पहले तो ये हार्ट जो है वो इधर आया चल के ठीक है और ये ट्रायंगल यहाँ चली गई है और ये सी कहाँ ट्रायंगल यहाँ गई है एस नीचे आई है ए साथ में गई है और इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है और यहाँ जो 9 है वो एक न्यू आया है नंबर किसकी जगह पे आया है सी जो है वो ऊपर चला गया है हाँ यहाँ पे 9 की जगह पे बस एक नया नंबर 0 आ गया है बाकी कुछ नहीं हुआ अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या किया उसने हार्ट वाली पोजीशन कहाँ गई अब ये हार्ट वाली पोजीशन यहाँ पहुंची है इस जगह पे नए पे और ये जो सी है मेरे पास ये इस साइड आ गया है और एस यहाँ से यहाँ गया है इसके साथ और ये जो 0 था ये इस साइड आया है और ये 9 ने इधर आर इस जगह पे ए इस जगह पे और ये ट्रायंगल यहाँ ऐसा ही हुआ है ना अब अगला स्टेप फिर सेम वही पैटर्न देखते हैं ये फॉलो कर रहा है कि नहीं हाँ एस ऐसे इधर ही आई है सी यहाँ ही गई है इसी का पैटर्न ही चल रहा है आर और 9 में अब नए वाले में ये पैटर्न फॉलो होगा देख लेते हैं हम ऐसा ही बनाते हैं जो ए थी वो यहाँ आ जानी चाहिए और जो ये हार्ट जैसे यहाँ आया था ऐसे एस को यहाँ आ जाना चाहिए और इस सी को इस एस को सी की जगह ली थी तो मतलब यहाँ पे ट्रायंगल आ जानी चाहिए ये भी हो गया और यहाँ वाली पोजीशन यहाँ गई तो सी वाली जगह पे तो ये सी को मतलब यहाँ आ जाना चाहिए आगे इनको एक एक पोजीशन ये 9 इधर आया है तो यहाँ पे दिल बन जाएगा फिर आर इधर आ जाएगी और 9 यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो लेटर था इसने ये पोजीशन ली थी तो हमारे भी यहाँ पे 0 ले लेंगे अपनी जगह ऐसा ही कुछ बन रहा है ए ट्रायंगल सी दिल आर 9 ओ एस पहले ए ऑप्शन ही इसको सेटिस्फाई कर रही है ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा ठीक है तुम्हारा ये आज का मॉक यही तक का था 25 क्वेश्चंस थे पूरे कंप्लीट हो गए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना एंड ज्वाइन जरूर चाहे कोचिंग अकेडमी थैंक यू